एक अतिरिक्त खिलाड़ी कॉम्बॉक्स में आ जाए। दरभंगा एक अतिरिक्त खिलाड़ी भेज दें। स्ट्राइक पे अभिषेक प्रसाद, नॉन स्ट्राइक पे अरशद, गेंदबाजी करने के लिए मुजाहिद। फर्स्ट बॉल, हियर वी गो। पहली गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे और यहां रनआउट का चांस है। डायरेक्ट हिट हुआ लेकिन कोई फर्क पड़ेगा नहीं। वैसे भी लेग बाई का रन होगा नहीं, ना ही स्ट्राइक चेंज होगा। वापस से स्ट्राइक पे आएंगे अभिषेक। अच्छा स्ट्रोक खेला है, सिंगल मिलेगा। और ये लगा अरशद के बल्ले से कड़क शॉट, मिल जाएगा 6 रन। दरभंगा की तरफ से ये पहला छक्का निकलता हुआ अरशद पासा के बल्ले से। सिंगल आया तब ना अरशद आया स्ट्राइक। सात बगैर किसी नुकसान के पहला ओवर चलता हुआ कप्तान मुजाहिद खान। ओह क्या बात है, क्या बात है। मुजाहिद खान कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं मुजाहिद। पहले ही ओवर में पहला बॉल डॉट, फिर सिंगल, उसके बाद अरशद के बल्ले से एक स्क्वायर लेग पे छक्का आया। उसके बाद बैक टू बैक डॉट, गेंद अच्छा कम बैक करते हुए मुजाहिद टीम के कप्तान है। अक्सर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, लेकिन बहुत पुराने खिलाड़ी, बहुत पुराने खिलाड़ी। जब हम लोग छोटे बच्चे थे तब से मुजाहिद खान एक बड़ा नाम। इस बार गलत गेंद, सही नसीहत, बहुत दूर मारा है गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से। बहुत दूर नहीं, कोसों दूर। 6 रन, नेपाल के बॉर्डर के करीब भेज दिया इस गेंद को अरशद पासा। एक ओवर की समाप्ति के बाद 13 बगैर किसी नुकसान के टीम दरभंगा 13 विदाउट लॉस आफ्टर 1 ओवर। टीम दरभंगा, वसीम मंजर, मुझे लगता है कि शायद वो चेयर पे बहुत कम बैठेंगे जब तक उनका मैच चलेगा, क्योंकि वो बहुत एक्टिव रहते हैं क्रिकेट को लेकर। गेंदबाजी करने के लिए दूसरा ओवर कुणाल। अच्छी गेंदबाजी, टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद।
बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कुणाल, 2 गेंद लगातार, 2 डॉट और तीसरी गेंद पे एक्स्ट्रा कवर पे बेहतरीन तरीके से उड़ाया, निकल जाएगी गेंद 1 बाउंस सीमा रेखा पार, मिल जाएगा 4। बल्ले का किनारा लगा और ये लीजिए थोड़ी सी मिस फील्ड हुई है, संभवतः वहां जाहिद मौजूद थे और उनके बगल से गेंद निकल गई सीमा रेखा के पार। 4 रन। बैक टू बैक 4 आता हुआ अभिषेक प्रसाद के बल्ले से 2 गेंदों पे लगातार 2 चौके आए। पहले 2 गेंदों पे 2 डॉट, उसके बाद लगातार 2 गेंदों पे 2 चौके। पिछला मुकाबला देखा गया था जिस तरीके से वो छपरा की टीम ने 92 रन बनाया, 93 का टारगेट सेट किया और उस 93 का लक्ष्य जो था उसको पीछा करते हुए काफी हद तक वो लगभग ऐसा लग रहा था कुछ समय के लिए कि सिवान बाजी ना मार जाए। वो कुछ देर के लिए सांसें अटकी थी छपरा की टीम का। खुर्रम खान डगआउट में नजर आते हुए काफी स्टाइलिश बाल कटवाते हैं, एक्टिव रहते हैं। अपने सगे भाई, दोस्त है लेकिन सगे भाई की तरह मुजाहिद खान को सपोर्ट करते हुए इस बीच एक और बार गेंद निकली जा रही है बॉडी लाइन की तरफ। हैट्रिक चौका, लगातार 3 गेंदों पे 3-4, तीनों चौका अभिषेक के बल्ले से निकला है। ये मैदान तो सिर्फ 6 रनों के लिए बना है लेकिन 3-3 चौके निकलेंगे ये भी हम देख रहे हैं। और देखिए वसीम मंजर को देखा जा सकता है, ये जब तक मैच चलेगा ये बैठते नहीं है, बहुत एक्टिव रहते हैं। क्रिकेट को लेकर ये बहुत ज्यादा एक्टिव है। खूबसूरत सा स्ट्रोक, सामने चीकू, व्हाट अ फील्डिंग, क्या बात है चीकू। और चीकू का फैन फॉलोइंग भी यहां पे बहुत ज्यादा है, इस मैदान पे ज्यादा है। चीते की दौड़ लगाते हैं चीकू और चीते की तरफ फील्डिंग करते हैं। इंपॉर्टेंट रन बचाया। 2 ओवर के बाद 26 बगैर किसी नुकसान के टीम दरभंगा। क्या करना है बताइए ना, क्या ब्लॉगर है आपका ये ना, अनिकेश यादव, हमारे साथ यादव अली केस मौजूद है जो कि जीएस स्पोर्ट्स के ब्लॉगर है। विशाल सिंह पीजीआई गेंदबाजी करने के लिए। देखिए आज 2 गेंदबाजों को हमने देख लिया जो बिहार के सबसे प्रमुख गेंदबाज हैं। रोहित शर्मा को इससे पहले देखा, अब विशाल पीजीआई को देख रहे हैं। ओह, गति, रफ्तार, वो इनको खेलना थोड़ा सा कठिन होगा क्योंकि तेज हवा है और इनकी गति बहुत ज्यादा है। और गति अगर आप 130 डालते हैं तो जो हवा चल रही है जिस गति से 150 ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक और तेज गति की गेंद, बल्लेबाज तो बल्लेबाज, अब तो विकेट कीपर भी चकमे खा रहे कि किस गति से गेंद आ रही है मेरे पास। ओ भाई साहब, रफ्तार है, रफ्तार है। बल्ले का किनारा और पीछे कुणाल का मिल गया सहारा। अच्छा कैच, बॉडी वेट को किस तरीके से कंट्रोल किया है ये देखिए। इस कैच पे एक बार वापस नजर डालते हैं रिप्ले पे, क्या कमाल का कैच लपका है। आउट होकर अरशद जा रहे हैं वापस और ये सफलता विशाल को हाथ लगता हुआ। डिस्ट्रिक्ट वाइज ये टूर्नामेंट, कई सारे युवा टैलेंट हमें मिलेंगे। हमने कल वाजिद हुसैन को देखा, आज भी हमने कमाल के गेंदबाज एहसान को देखा। तो कई सारे युवा टैलेंट, कई सारे ऐसे नए यंग टैलेंट, नए प्लेयर्स हमें मिले जो अच्छा परफॉर्म किए हैं एमसीएल में। और अब बल्लेबाजी करने के लिए दरभंगा की ओर से नए बल्लेबाज कप्तान त्रिपुरारी केशव। और देखिए मानसून कप है, जब तक बारिश नहीं होगा तब तक आपको शूज अलाउड है। देखिए बारिश अगर ना हो तो शूज पहने तो बेहतर है, जूता, क्योंकि बारिश जब बहुत ज्यादा होगी तो फिर उस कंडीशन में हम लोग परमिशन देंगे। क्योंकि शूज पहनना
ये हमारा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये आपका सेफ्टी है। इसके बाद मुकाबला अररिया बनाम मधुबनी का होगा। तो दोनों टीम अपना प्लेइंग 11 सबमिट तो कर चुके हैं, अब अपना ड्रेस लेकर ड्रेस कोड में रेडी हो जाए। अररिया और मधुबनी बगैर लाइन में आए, कप्तान ने क्रॉस द लाइन बल्ला घुमाया, अच्छा एलिवेशन मिला नहीं, डॉट गेंद रन मिलेगा नहीं। अभी भी ये स्कोर 27, एक विकेट के नुकसान पे पारी का, जबकि ये तीसरा ओवर चलता हुआ लगातार बड़े हिट के लिए जा रहे हैं, बगैर लाइन में आए हुए बल्ला घुमा रहे हैं। कप्तान त्रिपुरारी के सामने विशाल पीजीआई, लोअर फुल टॉस बॉल, छोटू सिंह मौजूद है और एक मौका बना था, चांस क्रिएट हुआ था कि एक रनआउट बन सकता था, लेकिन सुरक्षित पहुंच गए दोनों बल्लेबाज और सिंगल की मदद से टीम का स्कोर 28। इस ओवर से अभी तक मात्र 1 रन 5 गेंदों से और 1 सफलता विशाल के हक में। ओवर की आखिरी गेंद स्ट्राइक पे अभिषेक, ये देखिए विकेट कीपर के हाथ में भी गेंद नहीं चपक रहा है, वो लालू रिवर्स का हाथ पूरा लाल हो गया होगा। लालू अपना हाथ चेक करे क्या लाल हुआ तो नहीं है। इस ओवर की गति बहुत तेज, जिस वजह से बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी परेशान। एक सफल ओवर, मात्र 1 रनों का ओवर, 3 ओवर के बाद 28 पे 1 दरभंगा, 3 ओवर 28 रन 1 विकेट, टीम दरभंगा। गेंद फलक में, ओ चीकू पहुंच नहीं पाए, इस बीच में 1 रन पूरा भी कर लेंगे। अगला मुकाबला छपड़ा बनाम मधुबनी का है, तो छपड़ा तो तैयार ही है कपड़ा पहन के, अब जो कपड़ा पहनना है वो मधुबनी को, तो मैं चाहूंगा कि मधुबनी आप भी ड्रेस में रेडी हो जाए। वो सिर्फ दिशा देना चाहते थे, मगर लेग स्टंप से बाहर की गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर वेद प्रकाश का। वेद प्रकाश बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पैनल से ताल्लुक रखते हैं, साथ में बिलाल अनवर मौजूद है। एमसीएल का अच्छा एक्सपीरियंस है अंपायरिंग का, इस बार रिक्कू भाई थोड़ा सा मजा लेते हुए एमसीएल का। बहुत अच्छा स्ट्रोक, सिर्फ दिशा दिया, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। अभिषेक प्रसाद के बल्ले से यह छक्का, इसी 6 की मदद से टीम का स्कोर 36, 36 पे 1। छत्तीस पे 1। पूरे बिहार के सभी दिग्गज सितारे खिलाड़ी ऑनर आज मुजफ्फरपुर हरपुर मछिया के इस मैदान पे मौजूद है। ये हम सबों के लिए बड़ी खुशनसीबी है कि बिहार के जितने भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जितने भी बेहतरीन ऑनर है, दिग्गज है, जो एक बड़ी हस्ती है बिहार में, वो सभी आज कुछ कल आए बचे हुए, कुछ आज पहुंच रहे हैं। इस बीच एक और अच्छा स्ट्रोक, पुल के अंदाज में गेंद को भेज दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। आओ ना देखा ताओ, ऐसा छक्का मारा, गेंदबाज को दे दिया गहरा घाव। हिमांशु बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है हिमांशु, लेकिन इस वक्त फिलहाल वो अपना टप्पा नहीं ढूंढ पा रहे हैं। आप अपना अगर टप्पा नहीं ढूंढोगे तो बॉलीवुड के बाहुबली का कटप्पा भी छक्का लगा देगा। 42 पे 1, पहला सिंगल, उसके बाद वाइड, फिर बैक टू बैक 6 आता हुआ, और ये छक्का अभिषेक के बल्ले से। 13 गेंदों में 26 बनाकर खेल रहे हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से। तेज गति का ये यॉर्कर गेंद बल्ले का किनारा लगते हुए सीधा चला गया, शॉर्ट थर्ड के फील्डर कुणाल के हाथों में। कुणाल के द्वारा ये दूसरा कैच लपका गया, कोई गलती नहीं,
और इस तरीके से एक और झटका लगता हुआ टीम दरभंगा को। बयालीस के स्कोर पे दूसरा विकेट गंवा दिया है टीम दरभंगा। अब नए बल्लेबाज मिनहाज दरभंगा की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए। नंबर 4 पे मिनहाज। अभी भी मिराज हेलीकॉप्टर बड़े खामोश है, क्योंकि इधर मैं देखा हूं कि कई सारे बच्चे मिराज हेलीकॉप्टर को भी पहचान रहे हैं। ओह, बेहतरीन गेंद, बेहतरीन गेंद। डॉट डिलीवरी, रन मिलेगा नहीं। कन्हैया आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और ये आखिरी ओवर होगा। कल मुजफ्फरपुर के कन्हैया मैन ऑफ द मैच बने थे अपनी टीम की तरफ से, और अब चंपारण के कन्हैया आए हैं। कन्हैया क्या करेंगे? ताता थैया थैया। 43 पे 2, ओवर नंबर 5। शॉट तो अच्छा है, लेकिन ग्राउंडेड शॉट जितना खेलेंगे गेंदबाज खुश होंगे इस मैदान पे। 2 गेंद 2 सिंगल। मिनहाज 3 गेंद से मात्र 1 रन। स्ट्राइक कप्तान के पास है, 4 गेंदों से 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। बड़े स्ट्रोक की तलाश में है, वो फुल करना चाहते थे, कनेक्शन अच्छा हुआ नहीं है। सिर्फ सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी सिंगल की मदद से टीम का स्कोर 45। पहले 3 गेंदों पे लगातार 3 सिंगल। लगता है जीवन में कन्हैया भी सिंगल ही है, सिर्फ सिंगल। इस बार तो वो भी सिंगल नहीं है। डॉट डिलीवरी, रन नहीं मिलेगा। 4 गेंदों से मात्र 3 रन। कन्हैया चंपारण के लिए काफी टूर्नामेंट खेलते हैं, अब कन्हैया भी बाहर निकलने शुरू कर दिए हैं। उछाल लेती हुई गेंद कांधे की बराबर से निकली है, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। पहला बाउंस का इशारा आता होगा। फर्स्ट बाउंस। आखिरी गेंद। अब रिव्यू आपके पास है, इस्तेमाल करिए। जी हाँ, डीआरएस का इस्तेमाल किया है दरभंगा टीम, और हमारे टीवी अंपायर है कन्हैया। चेक करेंगे कि क्या कन्हैया का ये गेंद वाइड है या फेयर है, ये चेक करेंगे कन्हैया। कन्हैया का इंतजार पूरा हरपुर मछिया ही नहीं, पूरा बिहार कर रहा है कि क्या फैसला आएगा। इट्स अ फेयर डिलीवरी, रिव्यू अनसक्सेसफुल। तो रिव्यू गवा दिया है दरभंगा टीम ने। तो डॉट गेंद। अब आखिरी गेंद डालेंगे गेंदबाज कन्हैया। ऊपर की गेंद, कोई रन नहीं। बिंदी बॉल के साथ पारी होगी समाप्त। 5 ओवर के बाद 45 रन बनाया दरभंगा ने, और 46 रनों का टारगेट सेट किया है मोतिहारी के लिए। ग्राउंड्समैन तुरंत जाकर कारपेट ठीक करेंगे। ग्राउंड्समैन, जो कारपेट अभी निकल गया उसे ठीक करेंगे। तो 45 रन बनाने में कामयाब हुई है दरभंगा की टीम, और 46 रनों का टारगेट सेट किया है। आइए, 46 रनों का रन जब पीछा करने के लिए टीम उतरेगी मोतिहारी पूर्वी चंपारण, तो लौटेंगे कॉम बॉक्स में। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, कहीं मत जाइए। जीएस स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स एमसीएल मॉनसून कप 2K25।
थोड़ा सा लाइव म्यूट करके एक छपड़ा के लिए गाना बजा दीजिए। के बड़े भाई और बिहार में एक बड़ा चेहरा बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के ये सदस्य भी है और साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल के एक बहुत ही बड़े हस्ती। लगातार आप इन्हें सोशल मीडिया पे राष्ट्रीय जनता दल के बड़े दिग्गज नेताओं के साथ देखते हैं। तो वसीम मंजर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपका एमसीएल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, सरवर भैया, रिक्कू भैया, बिलाल भाई, डायना भाई, जितने कन्हाई भाई, सभी लोग को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मुन्ना मेरा छोटा भाई है, उसका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बुलाया और इतना अच्छा टूर्नामेंट कराया। और जितने भी लोग हैं सभी को मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं कि इतना अच्छा टूर्नामेंट कराया इस बारिश के मौसम में। वसीम भाई, पिछला साल जब एमसीएल हुआ था ये मैदान छोटा पड़ रहा था। इस बार मैदान नहीं बनने की वजह से हम लोग एमसीएल 2 के जगह मानसून लेकर आए हैं। तो ये मानसून कब जो है 12 जिला आना बिहार से और सभी दिग्गज टीम का आना, ओवरऑल यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का आउटफील्ड, विकेट, ड्रेस किट, ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे टूर्नामेंट के बारे में? नहीं, सभी चीज़ें बहुत अच्छी है और मानसून कब का शुरुआत बिहार में पहली बार हुआ है, इसके लिए मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूं। सरवर भैया को, रिक्कू भैया को, डायना भाई को, बिलाल भैया को और कन्हाई को और आपको भी, क्योंकि आपके बिना ये आयोजन सफल नहीं था। और इतना बड़ा ऑर्गेनाइजन और इस टूर्नामेंट का लाइव tenniscricket.in पे मैं tenniscricket.in को भी बधाई देता हूं कि आपने इतने छोटे से जगह पे आके और इतना बड़ा लाइव दिखाया। आप भी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है वसीम मंजर, हम सबों के बड़े भाई। ऐसे ही प्यार देते रहिए, मोहब्बत करते रहिए, यही उम्मीद करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए हम लोग सीधा चलेंगे लाइव एक्शन की तरफ, जहां 46 रनों के टारगेट को चेस करने के लिए इरादे से मोतिहारी, तो वही डिफेंड करने के इरादे से दरभंगा। सुनते हैं प्यारा सा म्यूजिक।
ओके, 46 रनों का टारगेट का पीछा करने के लिए चीकू वनी से स्ट्राइक पे होंगे, नन स्ट्राइक पे अरविंद। पहला बॉल लेकर अलबेला, पहली गेंद डॉट डिलीवरी के साथ पारी की शुरुआत करते हुए 46 रनों का टारगेट है। टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा अगर इस टोटल को डिफेंड करना है दरभंगा को। तो वही मोतिहारी को इस मैच को जीतने के लिए वो इतना इजी में नहीं लेना पड़ेगा, मौके पे चौके लगाने पड़ेंगे। फिलहाल लॉन्ग ऑन पे खेला गया शॉट और 1 रन आसानी के साथ। सिंगल के साथ खाता खुला टीम मोतिहारी पूर्वी चंपारण का, और खाता खुला है चीकू वनीस का। अब स्ट्राइक पे अरविंद अलबेला का सामना करेंगे, नो बॉल, और साथ में ये सिंगल पूरा कर लिया है, तो ये फ्रंट फुट का नो। अलबेला गलती कर गए, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, हमारा पैर वहां पर जहां चूना कम था, लेकिन अंपायर बिलाल अनवर था जिनके नजरों में बहुत दम था। पकड़ लिया उनकी गलती को, नो बॉल करार दिया, और इस गेंद पे फ्री हिट, चीकू के पास मौका, बटोरो 6 रन, लेकिन सिर्फ मिलेगा सिंगल। सिंगल की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 4 बगैर किसी नुकसान के। पहला ओवर का खेल चलता हुआ 46 के जवाब में पूर्वी चंपारण। जीएसएस स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स एमसीएल मॉनसून कप, और टाइटल स्पॉन्सर द इमराल्ड होटल। हवा में गेंद पहुंच से दूर, और मिल जाएगा किस्मत का चौका। मिला मौका, किस्मत ने बोला ले भाई ले ले चौका, और इसी 4 रनों की मदद से निकलता हुआ रन संख्या जा पहुंचा है 8 पे बिना किसी विकेट के। पहला ओवर का खेल जारी है। नीतीश कुमार झा उर्फ अलबेला, 26 गेंदों में चाहिए 38, यानी अभी तक 4 गेंदे, 4 लीगल गेंदे हुई है इस ओवर से। बहुत तेज खेला है, और देखिए अरविंद जो कि एक्स्ट्रा कवर बहुत अच्छा खेलते हैं, इस वजह से लॉन्ग ऑफ है, एक्स्ट्रा कवर है, फील्डर को जमा कर रखा है अरविंद के लिए, और इसी फील्ड सेटअप के साथ चीकू के साथ भी गेंदबाजी कर रहे हैं। ओह, ये कब से, वो हमने अक्सर चीकू के साथ ऐसा देखा नहीं है खेलते हुए, लेकिन इस वजह से कि पीछे बाउंड्री छोटी है और हवा जो है वो बिल्कुल विपरीत है, पीछे ही जा रही है हवा, तो वो शायद बस दिशा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकामयाब हुए। ओवर की वही समाप्ति, 1 के बाद 9 बगैर किसी नुकसान के। पूर्वी चंपारण 9 विदाउट लॉस आफ्टर 1 ओवर। जीएसएस स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स एमसीएल मॉनसून कप। इस मॉनसून कप में हमारे कई सारे बड़े भाई जिनका बहुत अच्छा साथ रहा है, रिक्कू कुमार, बिलाल अनवर, विवेक ठाकुर उर्फ कन्हाई, गुलाम सरवर जो कि मुख्य आयोजक है इस टूर्नामेंट के, जिनके नेतृत्व में ये सारा चीज चल रहा है, नयाब सरवर, डब्लू राज, मुमताज, मिस्टर, हमारे छोटू भाई जो बहुत इसको बेहतरीन स्कोरिंग कर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, काफी अच्छा साथ देते हैं। जब ये गेम शुरू होता है तो स्कोरिंग के लिए, और गेम नहीं चल रहा होता तो ये फील्ड में काम करते हैं। तो सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोगों का नाम छूट भी गया होगा, उन सभी भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सपोर्ट कर रहे हैं। मोहम्मद शादात, शहादत, और लीजिए ABC अरविंद भाई क्रिकेटर, जड़ा छक्का। युवा बॉलर शहादत, एक हाथ से जो कैच लिए भाई, आइए नयाब सरवर से मिलिए। जीएस स्पोर्ट्स की तरफ से आपको मिलेगा एक टी शर्ट। एक और 6, अरविंद भाई क्रिकेटर अपने रंग में। 2 गेंदों पे 2 छक्के। देखिए एक हाथ से कैच अगर आप पकड़ते हैं तो आप खिलाड़ी हैं तो नहीं मिलेगा, अगर आप इस टूर्नामेंट को ऑफिशियली खेल रहे हैं तो आपके लिए कोई ऑफर नहीं है। हालांकि एक कैच पकड़ लिया गया है तो उन्हें हम देना चाहेंगे, नाम लिख लीजिएगा।
नाम और नंबर लिख ले उस भाई का जो कैच पकड़े हैं। अरविंद इस गेंद को भी टांग दिया तारा मंडल में, जड़ दिया बड़ा छक्का। इस ओवर का तीसरा छक्का, अरविंद के बल्ले से तीसरा छक्का। क्या बात है अरविंद। अरविंद कहते हैं कि क से कबूतर ख से खरगोश, हम ऐसा छक्का मारते हैं कि गेंदबाज हो जाते हैं बेहोश। क से कबूतर ख से खरगोश ग से गमला। फिलहाल चल रहा है अरविंद का गेंदबाज के ऊपर हमला। नेक्स्ट बॉल, ये गेंद भी गई है, ये ऊंची भी है और दूर भी है। बहुत बड़ा छक्का निकलता हुआ अरविंद के बल्ले से। व्हाट अ शॉट। 6 6 6 एंड अनदर 6, 4 sixes इन 1 ओवर। 4 छक्का 1 ओवर में अरविंद भाई, क्या बात है। नाम है अरविंद भाई, मचा दिया तबाही। 33-0 2 ओवर के बाद। अब यहां से 18 गेंदों में चाहिए मात्र 13। अगले मैच के लिए छपड़ा के सामने हो जाइए तैयार मधुबनी। भाई अगले मैच के लिए मधुबनी तैयार रहे। आप अपना प्लेइंग 11 सबमिट कर दें। दोनों कैप्टन रेडी रहेंगे, मधुबनी और छपड़ा। छपड़ा के रोहित शर्मा। ओ ये क्या कर दिया मेराज आपने। वो शायद अगर हाथ ना आती तो डायरेक्ट हिट होता, डायरेक्ट हिट होता तो फिर चीकू बाहर जाते। एक छोटी सी गलती हुई है। मधुबनी का भी प्लेइंग 11 सबमिट हो चुका है ग्रुप में, तो मैं चाहूंगा कि तैयार रहें आप। तेज स्ट्रोक मगर सिर्फ सिंगल। स्कोर बढ़ता हुआ 35। अब जीत के लिए चाहिए मात्र 11। 16 गेंदों से 11 रनों की जरूरत है। चीकू अनीस, ये फॉलो करते हुए गए थे कि गेंद अगर हमारे पाले में आई तो घसीटेंगे, मगर बहुत ज्यादा दूर, शरीर से इतनी ज्यादा दूर कि अंपायर को वाइड देने में कोई परेशानी नहीं, कोई मशक्कत नहीं। आसानी के साथ वाइड बॉल का इशारा किया और 1 रन इजाफा होता हुआ। इस टाइम शॉट, पीछे फील्डर हैं, लौटना पड़ेगा चीकू को वापस, और ये मिराज हेलीकॉप्टर को मिलता हुआ सफलता। अब यहाँ के फैंस, उनके फैंस खुश है कि चलो भाई बैटिंग ना सही, कम से कम बॉलिंग में तो विकेट निकाल दिया, मगर हेलीकॉप्टर का मतलब है हेलीकॉप्टर शॉट, वो नहीं निकला है तो थोड़े से फैंस नाखुश भी है कि बाड़ी नहीं आई। अब आ रहे हैं छोटू सिंह, मोतिहारी के बॉस, द बॉस कहते हैं इन्हें। और देखिए वेद भैया भी अब थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं। 36 पे 15 गेंदों में अब चाहिए मात्र 10। 10 रन चाहिए 15 गेंदों में। शरीर से दूर वाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन, और इसी अतिरिक्त रनों की मदद से रन संख्या जा पहुंचा है 37, 1 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से 15 गेंदों में महज 9 रनों की आवश्यकता है इस मैदान पे। इस तरीके से तो थोड़ा बचाना कठिन होगा। ये देखिए रचनात्मक स्ट्रोक सिंगल के लिए खेला है और सिंगल कंप्लीट भी करेंगे। खेला था चौके के लिए मगर मिला है सिंगल। और डगआउट से देखिए लगातार आवाजें भी आ रही है। बड़ा खुशनुमा माहौल है क्योंकि टीम की परिस्थितियां बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है। जब आपकी परिस्थितियां स्ट्रांग होती है तो फिर आप खुश क्यों ना हो, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी दीवानगी है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जिन्हें क्रिकेट की कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो क्रिकेट को बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और क्रिकेट का नशा एक बार लग गया तो खत्म नहीं होगा। और अगर आपने अरविंद के पाले में गेंद डाला तो ये छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हवा ने बोला कि आप छोड़ेंगे नहीं मगर हम तोड़ेंगे नहीं। ये भाई साहब हुआ क्या, कैसे हवा से कितनी तेज अंदर आई है गेंद। चेक चेक, बैटरी डाउन है, बैटरी सेल, ऑपरेटर सेल पहुंचा दे। अच्छा यॉर्कर, जर में डाली हुई बॉल, सिंगल कंप्लीट, क्या होगा। ओ माय गॉड, डायरेक्ट हिट होता तो काम तमाम होता। सिंगल, सिर्फ सिंगल। 3 ओवर के बाद 40 पे 1। अब चाहिए 12 गेंदों में मात्र 6 रन। आप देख रहे हैं जीएस स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स MCL मॉनसून कप लाइव टेलीकास्ट। यूट्यूब पे आप जाएं, सर्च करें tenniscricket.in और सब्सक्राइब करें इस चैनल को।
मुंबई से आई ये टीम और 3 अलग अलग एंगल से इस टूर्नामेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है लाइव एक्शन के साथ, और साथ ही साथ MSCC T20 फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल हमारे शमशाद भाई का बहुत ही बेहतरीन इंसान है, उनके चैनल पे भी लाइव प्रसारण चलता हुआ। तो MSCC T20 फेसबुक एंड यूट्यूब पे जाके आप सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। लाडला रफ्तार है इस गेंद, चिक चिक अब यहां से जीत के लिए महज 8 गेंदों में 4 रनों की जरूरत है मोतिहारी टीम को। ये मुकाबला अब मोतिहारी की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ा हिट दूर है मोतिहारी पूर्वी चंपारण। क्लीन बॉल, छोटू सिंह लौटेंगे वापस, लाडला को मिला विकेट। और ये सिर्फ विकेट नहीं, आप ये मत भूले कि ये नेट रन रेट का भी मसला बन सकता है एक समय, क्योंकि जब आपके ग्रुप से तीनों टीम एक एक मैच जीतेगी तो फिर नेट रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डॉट गेंदे और विकेट जा रही है, हालांकि विकेट से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो गेंदे करीब लेकर जा रहे हैं दरभंगा, ये इनके लिए अगर नेट रन रेट का मसला होगा तो बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो ये सोचना पड़ेगा मोतिहारी को कि नेट रन रेट अगर बेहतर करना है तो जल्दी से मैच को फिनिश करें। नए बैटर जाहिद, हेलीकॉप्टर, एक हेलीकॉप्टर दरभंगा में, दूसरे हेलीकॉप्टर पूर्वी चंपारण में। एक तो हेलीकॉप्टर उड़ता है दरभंगा से, नहीं वो एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर तो कहीं से भी उड़ सकता है। तो क्या यहां से हेलीकॉप्टर एक उड़ेगा? एक हेलीकॉप्टर उड़ा तो फिर चंपारण की जीत पक्की। टॉपेज, लेकिन फिर भी मिल जाएगा चौका और इस चौके के साथ मुकाबला होगा फिनिश। जाहिद हेलीकॉप्टर के बल्ले से ये फिनिशिंग स्ट्रोक, और इसी के साथ मुकाबला जीत लिया है पूर्वी चंपारण 8 विकेट से। कमाल की बल्लेबाजी अरविंद भाई क्रिकेटर का रहा, समय समय पे जब जब स्ट्राइक पे आए छक्कों की बरसात किया। दूसरी तरफ से चीकू ने साथ नहीं, तो इस मैच के मैन क्रिकेटर प्लेयर ऑफ द मैच प्लीज